Good morning and praise the Lord, everyone. God bless you. Thank you for joining once again in this morning, and I believe you are blessed. Yes, you are blessed because you are seeing this morning. मैं आप सबको आज के दिन में खुशामदीद कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में ग्रीट करना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि आप ब्लेस्ड हैं। ब्लेस्ड इसलिए क्योंकि आप और मैं इस सुबह को देख रहे हैं। इससे बड़ी बरकत शायद ही कोई हम पा सकते हैं कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देख रहे हैं। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं और खुदावंद के कलाम में चलेंगे। आज का कलाम जो खुदावंद का है, मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि इंग्लिश में आप इसे ज़रूर सुने। कई बार हम हिंदी इंटरप्रिटेशन को पढ़ते हैं और उतनी खास तरीके से समझ नहीं पाते हैं, पर आज आपके सामने इस वचन से इंग्लिश इंटरप्रिटेशन को पढ़ूंगा एंड आई बिलीव दिस इज गोइंग टू ब्लेस यू। प्रोवर्ब्स 12 एंड वर्स 9, नीति वचन 12 और उसकी 9वीं आयत। इंग्लिश में इसलिए पढ़ने जा रहा हूं क्योंकि इससे आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। मैं इंग्लिश का अनुवाद हिंदी में करूंगा आपके लिए। इसमें इस तरीके से लिखा है, Better to be a nobody and yet have a servant। सबसे पहले ये लाइन का अनुवाद आपके लिए करता हूं। कुछ ना होकर एक सेवक रखना ये अच्छा है। इसके कहने का तात्पर्य ये है, इसके कहने का मतलब ये है कि आपकी कोई पहचान ना हो, कोई बड़ा नाम ना हो, फिर भी आपके पास एक दास हो, ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन है। इससे कि अब इसके बाद सेकंड लाइन में कुछ बता रहा है, देन प्रिटेंडेड टू बी समबडी एंड हैव नो फूड। बताने का मतलब उसका यह है कि आपके पास आपकी पहचान कुछ ना हो, फिर भी आपके पास दास हो, तो आप फिर भी एक अच्छे जन है, एक अच्छी स्थिति आपकी, बनिस्बत उसके कि आप और या कोई जन दिखाए कि मेरे पास बहुत कुछ है पर उसके पास खाने को भी ना हो। किस तरीके का अच्छा या भलाई है उसके लिए। बहुत से लोग दुनिया में बहुत दिखाते हैं, हम बहुत हैं, हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ दिखाने में ही निकल जाती है। अरे लुक, दिस इज व्हाट वी हैव। और जबकि सच्चाई ये होती है कि हमारे पास कुछ नहीं होता है। Sometimes it happens that a whole life we are spending our whole life in just showing and pretending that we are somebody and we are lacking food। हमारे घर में कोई झांक के देखे तो हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे घर में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, पर हम बाहर ये दिखा रहे हैं कि हम कुछ हैं। इससे बनिस्बत तो अच्छा ये है, the better is even if we are nobody knows about us, nobody talks about us, but still in our house we have a slave। कहने का मतलब ये था, पुराने ज़माने जिसमें कहा गया है, उस समय दास होना आपके घर में आपकी मदद के लिए बहुत अच्छी बात मानी जाती थी। एक बड़ी बात होती थी कि आपके घर में आपके पास कोई दास है आपकी मदद करने के लिए। जिस समय की हम ये बात कर रहे हैं, जब नीति वचन लिखा गया है, कई लोगों का पूरा जीवन सिर्फ डींगे हाँकने में है, बड़ी बड़ी बातें बोलने में गुजर गया है, पर उनके घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि चाहे मैं और आप बड़े बोल ना बोलें, पर हमारे घर के अंदर की परिस्थिति अच्छी होनी चाहिए। डू नॉट प्रिटेंड, दिस इज वॉट द वर्ड ऑफ गॉड इज एक्चुअली टीचिंग अस। डू नॉट प्रिटेंड टू बी समबडी, इवन इफ यू आर नोबडी बट यू आर ब्लेस्ड। धन्यवाद करो क्योंकि आप एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आइए आज कहें, खुदा बाप, मैं डींगे मांगने वाला जन नहीं बनना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू प्रिटेंड एनीथिंग इन माई लाइफ। आई एम सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर यू हैव गिवन मी। आपने जो कुछ मुझे दिया है, आपने जो कुछ मेरे लिए रखा है, मैं उससे सेटिस्फाइड हूं, मैं खुश हूं। इवन इफ नोबडी नोज मी, बट आई थैंक गॉड दैट यू नो मी। चाहे कोई मुझे नहीं जानता, पर मैं धन्यवाद करता हूं कि तू मुझे जानता है और तूने अपने बेटे का लहू मेरे लिए बहाया है। लेट्स प्रे।
लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज तेरे वचन ने एक बहुत गूढ़ बात हमारे जीवन के लिए हमें सिखाई है। हम बहुत बार प्रभु बहुत कुछ दिखाने में अपनी जिंदगी पूरी व्यर्थ कर देते हैं, एक झूठा चेहरा, एक झूठा मुखौटा दिखाने में। पर धन्यवाद करते हैं आज तेरा वचन हमें सिखा रहा है कि चाहे हम ना भी जाने जाएं पर फिर भी तेरे द्वारा ब्लेस्ड हो, हमारे घर ब्लेस्ड हो, यही हमारे लिए सब कुछ है। आज तौफीक दे कि हम तेरे वचन के मार्ग पे चल सके, एक झूठा मुखौटा लेके दुनिया में ना चले पर एक सच्चाई दिखाएं। चाहे कोई ना हमें जाने पर हमारा खुदावन जानता है, यह हमारे लिए बहुत है। आज लोगों को अपने इस कलाम के द्वारा बरकत देना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। God bless you. Thank you so much for joining. Please do not forget to share this prayer and this link with everybody whom you know. बहुत से लोगों तक इसको शेयर करना ना भूलिए। आप सोचिए, आप में से हर एक जन अगर इसे 10 लोगों को भी भेजेगा, just share it with 10 people you know. If 61 people are watching us, if 100 people are watching us, if 200 people are watching us, just share with 10 more people. आप तक ये पहुंचा है किसी की वजह से, आप 10 और लोगों तक पहुंचा दीजिए एंड मैनी पीपल विल गेट ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ यू। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब का, इसे सब्सक्राइब करिए और एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए, तो हर सुबह अपने आप ही आपका फोन आपको बता देगा कि प्रेयर आ चुकी है। अब हमारी प्रेयर सुबह 6 बजे नहीं लेकिन 12 बजे से ही आ जाती है, रात के नए दिन की शुरुआत से ही आ जाती है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत जल्दी उठ के काम पे जाते हैं, तो उनके लिए हमने ये करा है कि 12 बजे ही हमें प्रेयर आ जाती है, ताकि आप सुबह उठ सकें। चाहे आप 4 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, आप जरूर से दुआ में शामिल हों। गॉड ब्लेस यू ऑल।